तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 यानी 1 में क्वेश्चन 5 दिया है। टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे लोग इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं पहला और दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे बिना देर किए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू यानी मान निकालना है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान रखना है और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान रखना है। अगर आप लोगों को यह वैल्यू मालूम नहीं है तो हम आप लोगों को बुक द्वारा दिखा देते हैं। यह आप लोगों का गवर्नमेंट का बुक है जो NCERT बिहार बोर्ड, और यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे चले आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को टोटली दिखेगा। यह हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे यह टोटल मान, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो आइए साइन 60 डिग्री का मान रखते हैं यहाँ पे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। तो यहाँ पे भी रख दिए क्या √3/2, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का सिंबल नहीं दिया है, यानी प्लस माइनस का सिंबल नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख दिए। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब कॉस 60 डिग्री का मान यानी कॉस 60 डिग्री का मान होता है, यह भी होता है 1/2। यानी यहाँ पे भी सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई 1/2। अब करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी रूट से निकाल कर क्या हो जाएगा 3। 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1, 2 में 2 से करेंगे तो 4। देखिए यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों तो 4, ठीक है। तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा तो 1 बार, यानी इसको डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा तो 1 बार। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 4 1 या 4, यानी फिर 1 आया, फिर 1 से 1 में करेंगे तो 1। 3 और 1 कितना होता है 4/4। 4 से 4 कैंसिल यानी 1, यानी क्या आ गया आपका आंसर इसका 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आया है आपका आंसर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 2 मल्टीप्लाई, कुछ सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई 10 45 का मान होता है 1। कितना होता है 1। अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस। cos 13 का मान कितना होता है तो यहाँ पे भी देखिए cos 13 का मान √3/2 रखे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √3/2। अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन 16, यानी साइन 16 का मान यहाँ पे √3/2 रखे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1, देखिए √3। देखिए दोनों ऐसा सेम दिख रहा है तो यहाँ पे चाहे तो हम काट सकते हैं, क्या कि एक प्लस में है और एक माइनस में। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए प्लस 5 रुपीज़ है, ठीक है, और माइनस इसमें 5 रुपये घटाना है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 0 रुपये, यानी 5 और 5 क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। इसका आगे सोल्यूशन भी कीजिएगा तो कैंसिल आगे होगा ही, यानी यहाँ पे कैंसिल, यानी यहाँ आ गया कितना 0, यानी 2 में 1 से करेंगे तो 2 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं तो 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3, या आप लोग कॉपी पे उतार लीजिएगा। पहला आंसर आ रहा है 1, दूसरा का आंसर आया है 2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30
डिग्री। यह क्या दिया है, मान दिया गया, यानी कॉस 45/sec 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का इस सब का वैल्यू निकालना है। तो देखिए वैल्यू को रखते हैं, यह चीज़ आपको मान इसका स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos 45, तो cos 45 का वैल्यू दिया है 1/√2 बड़े बट्टे sec 13 का मान दिया है, sec 13 का मान दिया है 2/√3 प्लस है तो प्लस, अब क्या दिया है cosec, cosec आपको कितना है 30, cosec 30 का मान दिया है कितना 2, cosec 13 का मान दिया है 2 और sec 13 का मान दिया है 2/√3। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 1/√2 है तो √2 12 बट्टा, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यानी √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी बचा क्या 2, तो 2 प्लस तो प्लस 1 का टेबल कितना ऊपर है तो √3 आएगा, तो √3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। अब कुछ इस प्रकार रहा है क्वेश्चन, यानी a/b और बड़ा बट्टा c/d रहे, तो a/b लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, यानी d चला जाता है ऊपर और c आ जाता है नीचे, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक तो इसको क्या करते हैं 1/√2, इसको पलट दीजिए, √3 कहाँ चला गया तो ऊपर, और यह चीज़ आ जाएगा नीचे, यानी 2 + 2√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए √3 में 1 से करेंगे तो √3 बट्टे 2 यानी 2√2 प्लस है तो प्लस रखेंगे सिंबल, और माइनस रहेगा तो माइनस रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रूट दिया है, यहाँ पे भी रूट दिया है, तो 2 का 2 लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 जा 2, 3 में 2 से कीजिए तो 3 2 जा कितना होता है 6, यानी रूट में रूट से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 2 या 6, यानी इतना यह वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको आंसर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्या है कि देखिए अगर बट्टा में अगर आंसर आता है तो इसके जो हर होता है ना, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर, यानी a/b। तो ये जो हर होता है ना, ये कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो हर का क्या कर देते हैं, परमीकरण कर देते हैं, यानी इसको ऊपर नीचे लिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो क्वेश्चन को लिखते हैं √3/2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, तो इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखिए हर का परमीकरण करते हैं, यानी इसको कर रहे हैं तो इसको ऊपर नीचे लिखेंगे, सिंबल चेंज कर, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में। यह क्वेश्चन 9th में आप लोगों को मिलेगा फर्स्ट लेसन में ही, ठीक है। देखिए 2√2 माइनस 2√6 बट्टे 2√2 माइनस 2√6, यानी यह चीज़ 2 बार लिखे हैं ऊपर नीचे, प्लस में है तो सिंबल चेंज कर यानी माइनस में लिखे हैं, ठीक है, यानी इसको काटिएगा तो फिर 1 आ जाएगा, यानी फिर आपका मान यही आ जाएगा। तो इसको रेशनलाइजेशन यानी परमीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं है कीजिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, बड़ा बट्टा, देखिए a+b और a-b एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा, यही पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए a+b और a-b इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b² होता है, a+b और a-b इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b², यानी a+b, यानी यह देखिए सेम दिया और यह भी सेम दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं a² माइनस में b², तो क्या है 2√2, यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 2 रूट में रूट से, यानी 3 2 जा कितना हो गया 6 माइनस 2 का 2
अब देखिए 6 3 जो कितना हो गया, तो 18 यानी 18। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 2√2 का होल स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे देखिए एक सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2√2 का होल स्क्वायर यानी 2 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी 2 निकल जाएगा, 4 2 जा 8, यानी इसका क्या आ गया 8। वैसे इसको करते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 में से 6 निकल जाएगा, यानी 6 और 4 4 6 जो कितना होता है 24, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 का 36 का निकल गया 6, यानी 4 6 के 24, 4 6 के 24। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे हम बताए थे, देखिए क्या दिया हुआ है 2√6 का होल स्क्वायर यानी 2 का √6 का, यानी 2 दूनी 4, 6 चौका 36, 6 के 36, यानी रूट से 6 निकल जाएगा, यानी 6 चौका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, तो 24 लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 का क्या कीजिए, देखिए 6 का फैक्टर कीजिएगा 2 यानी 3, 2 3 आ रहा है ना, यानी एक जैसा नहीं आ रहा है तो नहीं निकलेगा। 18 का करते हैं 2 यानी 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, यानी इसको फैक्टर करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 24 में से 8 गया कितना बचेगा, माइनस में 16। अभी देखिए यहाँ पे आगे करते हैं 2√6, 2 इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं। 3 तरीके 9 दूनी 18। देखिए एक जैसा 3 दिख रहा है ना, तो इसको क्या कर देंगे बाहर निकाल लेंगे, यानी 2√6 माइनस 3 क्या आ जाएगा बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल गया, बट्टे में -16। कोई दिक्कत। देखिए एक जैसा 3 दिख रहा है तो इसको क्या किए बाहर निकालनी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2√6, 3 2 जा 6√2 बाई में -16। अब देखिए माइनस है तो माइनस को कटाने के लिए माइनस को कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए -2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस में 2 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √6 माइनस में √6 हो जाएगा। माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया +2 निकाल लिए तो √6 बच गया, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वापस मेरा ये आना चाहिए। तो 2 में √6 से करेंगे तो 2√6 माइनस माइनस प्लस, अभी माइनस में है तो इस सिंबल चेंज करके प्लस लिखेंगे, तब माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। माइनस प्लस मिलकर क्या हो गया माइनस। यहाँ पे 2 निकाले हैं तो 3 बचेगा, 3 2 या 6, रूट में 2 है, बट्टे में -16। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, यानी 1 2 या 16, बचा क्या बट्टे में 8, यही आपका आंसर होगा। देखिए ये प्लस में है तो पहले लिख देते हैं 3√2 और माइनस में √6, यह आपका आ गया आंसर। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 देखते हैं। इस चीज़ को उतार लीजिए आप और चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का है sin 30 + 10 - cos 16 sec 13 cos 16 और cot 45। इसका वैल्यू हम देखते हैं। तो वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, तो sin 13 का मान होगा 1/2 + 10 45 का 1, 10 45 का 1, और क्या है cos 16, तो cos 16 का मान होता है 2/√3 बड़ा बट्टा sec 13, यानी sec 13 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 16 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1, ठीक है। यानी sin 13 का मान होता है 1/2, 10 का 1, cos का 2/√3, sec का
2/√3 और कॉस का 1/2 और कॉट का कॉट 45 का यानी 1। आगे बढ़ते हैं, इसको फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एलसीएम इसका क्या हो जाएगा बाबू? एलसीएम क्या होगा? देखिए ध्यान से, 2/1√3 का एलसीएम होगा 2√3, यानी जब एलसीएम नहीं निकलता तो आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, यानी 2√3 में कर दिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी √3, तो √3 ऊपर लिखा गया, प्लस है तो प्लस, इससे डिवाइड देंगे तो 2√3 आएगा, तो 2√3 में 1 से करेंगे तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, यानी 2 2 या 4 बड़ा बट्टा। आगे बढ़ते हैं, 2√3 यानी फिर एलसीएम निकल गया 2√3 √3 का √3 यानी 2 2 या 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 यानी √3 प्लस का प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 में इसे डिवाइड देंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई, यानी 2√3, यानी आ गया यह आपका इतना वैल्यू, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना है। तो आइए अब इसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 2, यानी देखिए सेम सेम अगर रूट में रहे तो जुड़ जाते हैं, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस में 4 है तो माइनस में 4/2√3। अब इसको क्या कर देते हैं? पलट देते हैं, यानी a/b और c/d रहे तो इसको क्या कर देते हैं? बड़ा बट्टा में बड़ा बट्टा रहे तो इसको पलट देते हैं। ये आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताए हैं। तो आइए देखते हैं, यह चला गया 2√3 ऊपर, नीचे के सॉल्व करते हैं, यानी पहले रूट वाला लिखे हैं तो यहाँ पे भी रूट वाला लिख देते हैं। चाहे देखिए 4 का 4 और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया? 3√3। ठीक है, आगे देखिए यह सेम सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कट गया। अब इसको लिखते हैं, देखिए ध्यान से, 3√3 माइनस में 4, इसको क्या करते हैं? सजा लेते हैं, यानी पहले 3√3 प्लस में 4, यानी जैसे ऊपर लिखा हुआ इसको पहले और इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब जो क्या करते हैं? परमेकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परमेकरण। तो यहाँ पे लिख देते हैं हर का परमेकरण करने पर। आगे बढ़िए, तो 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 परमेकरण कर देते हैं, यानी 3√3 माइनस में 4 3√3 माइनस में 4, यानी इसी को ऊपर नीचे लिख दिए हैं, प्लस है तो माइनस में कर आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे का आप लोग तो जानते हैं a+b और a-b रहे तो a² माइनस b² होता है, यानी 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया b का स्क्वायर। ठीक है, यह एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं a+b और a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, क्योंकि अब ऊपर का देखिए दोनों सेम दिख रहा है, अगर a इंटू ए रहे तो इसको a का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं? दोनों सेम है, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखें यहाँ पे ध्यान से, नीचे वाले को तो तोड़ देते हैं हम, यानी 3 का स्क्वायर, चाहे अभी एक स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला भी साथ में तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a² प्लस b² माइनस 2ab, यह फॉर्मूला होता है, हम सजा के लिख दिए हैं। तो देखिए पहला a दूसरा b, यानी a का स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2a क्या दिया है? 3√3 और b क्या दिया है? 4 दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे तोड़ते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 3√3 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 या 9 3 या 9 यानी 3 9 3 या 27, यानी कितना आ गया? 27, यानी इसका स्क्वायर कितना आ गया? 27, 4 का स्क्वायर 16, अब देखिए 3 दूनी 6 और क्या दिया है? 4 भी दिया है। सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए 2
ए बी हुआ है, तो 4 3 12 दूनी 24 रूट में 3 यानी 3। अब इसका यानी इसका स्क्वायर जो आएगा इसका भी स्क्वायर आएगा यानी 27 माइनस 4 चौका 16। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पे आंसर आ गया आपका, इसको जोड़ दीजिए 6 और 7 13 का 3, 7 6 13 का 3 यानी 1 हासिल 2 1 3 और 1 4 यानी 43 माइनस 24 रूट 3 बट्टे इसको घटाइए तो 27 में से 16 यानी 4 इधर और 7 यानी 7 4 11। यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यह भी थोड़ा सा लंबा है, परमेकरण से थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक है, लेकिन एकदम बहुत ही सटीक तरीके से बताया है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी को उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 5, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 बट्टा में दिया है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो आगे बढ़ते हैं, इस वैल्यू में वैल्यू को रखते हैं यानी 5 का 5 मल्टीप्लाई cos 16 यानी cos 16 का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 अगर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर प्लस 4 का 4 sec 13 यानी sec 13 का वैल्यू क्या दिया है 2√3 अगर स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर माइनस 1045 का मान तो हो रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर बड़ा बट्टा हो गया। अब लिखते हैं sin 30 का मान, तो sin 13 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 13 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये टोटल जो भी मान है आप लोग को स्क्रीन पे दिखेगा। हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग से कि यह मान टोटल स्क्रीन पे दिखेगा आप लोग को, तो देखिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आगे बढ़ते हैं 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बड़ा बट्टा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर आ गया 4। आगे बढ़ते हैं 5 को 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5 या 4 यानी 5/4 आ गया। ये ऊपर का हिस्सा है 5/4 प्लस, तो प्लस 4 चौके 16/3 माइनस में 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी वैसे ही लिख देते हैं, एक ही साथ एलसीएम निकालेंगे सबका 3/4 जैसे है वैसे लिख दिए। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई यानी 5 एकम 5 और 4 चौका 16। आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे भी एक है, बहुत ही सरल रूप से निकलेगा, बड़ा बट्टा हो गया, ऊपर का एलसीएम ऊपर निकालते हैं यानी 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 3 का एलसीएम 12। अब 4 के पढ़ा कितना में पढ़ेंगे कि 12 होगा, तो 3 बार, तो 3 5 15 का 15 प्लस है तो प्लस 3 के पढ़ा कितना में पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 4, तो 4 आएगा। 16 चौके कितना होता है 48, 16 चौके 64 ना होता है। देखिए 3 के पढ़ा कितना में पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 4, तो 4 में अब 16 से गुना कर देंगे यानी 16 दूनी 32 दूनी 64 यानी ये आ गया आपका 64। अब 1 के पढ़ा कितना में पढ़ेंगे 12 आएगा, तो 12 12 एकम 12। अब नीचे 4 4 का एलसीएम 4, 4 से यानी कैंसिल यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, सेम का सेम लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 5 4 9 6 1 7 माइनस में 12 बट्टे में 12। अब इसको क्या कर देते हैं पलट देते हैं, 4 चला गया ऊपर और ये हो गया 3 1 4। ठीक है, आगे देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल करते हैं, इसको घटा भी लेते हैं यानी 7 में 9 में से 2 जाएगा यानी 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बट्टे में 12 यानी 67/12
12 यानी 67/12 इसका आंसर आएगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। आज के लिए ही इतना ही। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न वाली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं लोग। अब 2 वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोग। तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।